प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे न्यू चैनल ज्ञान मंत्रा में आप सभी का वेलकम है, राइट। और टुडे सब्जेक्ट इज इंग्लिश। जय हिंद, जय भारत। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपसे जय हिंद जय भारत क्यों बोला। देखिए, हम भारत देश में पैदा हुए हैं, आप भी पैदा हुए हैं, हम भी भारत देश में पैदा हुए हैं। और भारत ऐसा देश है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्यों करता हूँ भारत देश को पसंद, इसका कारण क्या है। देखिए, भारत ऐसा देश है जहाँ से हमारी सभ्यताएं, संस्कृति जुड़ी हुई हैं, जिनसे हमने सभ्यताओं को सीखा है, संस्कृति को सीखा है, अपने पूर्वजों से संस्कृति को जाना है, पहचाना है। उन सभ्यताओं के द्वारा इस भारत की मिट्टी में हम पले हैं, बड़े हैं। यहाँ से हमने अन्न ग्रहण किया है, जल ग्रहण किया है, यहाँ से हमने शुद्ध हवा ग्रहण की है। भारत देश में तीनों जलवायु हैं, तीनों क्लाइमेट हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों का हम एंजॉय करते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, जैसे नाइजीरिया। नाइजीरिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर गर्मी ही गर्मी होती है। साइबेरिया ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जहाँ गर्मी तो मिलती ही नहीं है। अब आप इमेजिन कीजिए, जहाँ इतनी सारी बर्फ़ गिर रही है, सर्दी है, वहाँ लोग अपना जीवन कैसे स्पेंड करते हैं। लेकिन हमारा भारत ऐसा देश है जहाँ पर हम तीनों मौसम का, तीनों वेदर का एंजॉय लेते हैं। और भारत देश की तो मिट्टी ऐसी है जो सोना उगलती है। तभी तो अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने भारत को लूटा, यहाँ से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लूट कर अपने देश ले गए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों की। उन्होंने क्या देखा कि भारत तो बहुत संपन्न देश है, यहाँ तो कोयले की खाने हैं, हीरे की खाने हैं, सोने की खाने हैं, राइट। यहाँ पर मिर्च मसाले हैं, यहाँ पर कपास है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ से कच्चे मसालों को खरीदना शुरू किया और अपने देश ले जाकर उन्होंने ऊंचे दामों पर भेजा। ऊंचे दाम पर बेचने पर उनको बहुत फ़ायदा हुआ, तभी तो अंग्रेज यहाँ हमारे भारत देश में आकर बस गए। और उन्होंने धीरे धीरे भारत की सभ्यता, संस्कृति को जाना, पहचाना। उनमें से बहुत से ऐसे थे जिन्होंने कूटनीति, अपनी कूट चाल चली और हम लोगों को आपस में लड़ाया। क्यों लड़ाया आपस में? ताकि फूट पड़ जाए भारत के लोगों में और हम इनका फ़ायदा उठाएं। तो इसका मतलब ये है कि भारत देश में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमको नसीब वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं, भगवान ने हमको भारत देश में जन्म दिया। यहाँ की मिट्टी ऐसी है जो सूरवीरों को पैदा किया है, जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा, देश की अखंडता के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। धन्य है ऐसे महापुरुष। अब आपको इस पर कहानी सुनाता हूँ। मैं पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपकी कहानी सुनाता हूँ। देखिए, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अनेकों शूरवीर पैदा हुए हैं, ये तो आपको मालूम है। राजस्थान की धरती से अनेकों शूरवीर पैदा हुए हैं, राणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप। अब देखिए, इजराइल एक कंट्री है। इजराइल तो आप सुना होगा, इजराइल का नेम इस समय बहुत पॉपुलर है। इजराइल की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, कभी हमास से, कभी हूती से, कभी लेबनान से, कभी सीरिया से, कभी फिलिस्तीन से, कभी गाजा से। और इस समय ईरान और इजराइल का बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। तो कुछ समय पहले की बात है, कुछ साल हो गए, तो इजराइल के कमांडर और अपने दल के साथ इंडिया में विजिट करने कर आए। बाई एरोप्लेन, उनका जो एरोप्लेन था लैंड किया दिल्ली एयरपोर्ट पर। और वहाँ से उनके मन में एक लालसा हुई, उनके मन में एक इच्छा हुई कि चलो भारत का हम विजिट करते हैं। भारत का विजिट तभी करेंगे जब सबसे पहले हम भारत में कौन से स्टेट में जाएंगे? राजस्थान में। अब राजस्थान स्टेट ही उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि राजस्थान ने अनेकों सूरवीर को पैदा किया है, ऐसा उन्होंने अपनी माँ से सुना था। क्योंकि माँ क्या होती है? माँ हम सब स्टूडेंट के, जब हम बच्चे होते छोटे, तो माँ हमारी प्राथमिक पाठशाला होती है, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी स्कूल। माँ ही हमको सिखाती है, माँ हमको बताती है कि हमारे भारत की सभ्यता, संस्कृति क्या है, भारत में कैसे कैसे सूरवीर, कैसी कैसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं। जीजाबाई हो गई, अहिल्याबाई होलकर हो गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, जिन्होंने अपने लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए। तो वो इजराइल के कमांडर को माता कहानियाँ सुनाती थी, भारत में बेटा ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं, जब तुम बड़े हो तो भारत में राजस्थान स्टेट में जरूर जाना। अब राजस्थान स्टेट में जब गए, चित्तौड़गढ़ का उन्होंने किला दिखा,
हल्दी घाटी के मैदान में गए। हल्दी घाटी के युद्ध जहाँ हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था, ये तो आपको मालूम होगा। उन्होंने उस धरती की मिट्टी को चूमा और धरती की मिट्टी थोड़ी सी उठाई और एक पॉलीथीन में पैक कर दिया मिट्टी को। नीचे से मिट्टी उठाकर उन्होंने अपने माथे पर तिलक लगाया। तब उनके जो साथी थे तो उन्होंने पूछा, सर आप ये क्या कर रहे हैं, आपने मिट्टी क्यों पैक की? तब उन्होंने बताया कि धन्य है ऐसा भारत देश, धन्य है ऐसी माँ, धन्य है ऐसी भूमि जहाँ ऐसे महापुरुष जन्म हुए, जहाँ ऐसे महापुरुष जन्म हुए जिन्होंने मुगलों को युद्ध में लड़ाया, हराया और अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया। तो इसीलिए हमें अपने भारत देश से बहुत प्रेम है। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने देश से बहुत प्यार करते होंगे। चलिए, ये तो थोड़ा वीडियो में था, आगे देखिए। आगे न्यू टॉपिक आज का है नाउन। नाउन के बारे में समझाएंगे आपको। ये क्लास 6 टू यस नाउन। सबसे पहले नाउन को हम डेफिनेशन कंफर्म होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को नाउन को डेफिनेशन तो पता होगी, फिर भी देखिए मैं आपको बता देता हूँ। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, हम उसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं, राइट। तो नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन आर 5 टाइप्स। नाउन आर 5 टाइप्स। फर्स्ट नंबर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यानी किसी के बारे में प्रॉपर कहा जा रहा है, किसी के लिए पर्टिकुलर कहा जा रहा है, वो क्या है? आपका प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल राहुल। राहुल एक प्रॉपर नाउन है। द गंगा, द का यूज किया, ये तो हमने आपको पिछले अपने चैनल में समझाया था। गंगा एक पवित्र नदी है, उससे पहले आपको द लगाना है, राइट। तो राहुल, द गंगा, ये दोनों हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। सेकंड नंबर इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जिसमें आपका कोई भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है, सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकती हैं, प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, राइट। यानी कि जिसमें कुछ भी हो सकता है वो आपका कॉमन नाउन है। कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई भी बर्ड हो सकती है, वो हमारी कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, राइट, कॉमन नाउन हो गए। अब थर्ड नंबर हमारा कौन सा आता है? थर्ड नंबर इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? यानी कि कई लोगों का कलेक्शन, कई लोगों का ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्ट करना यानी कि कई लोग उसमें इंक्लूड हों, उसको क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल आर्मी। आर्मी कैसा है? आर्मी एक ग्रुप है जिसमें कई सारे सोल्जर्स होते हैं, तो आर्मी क्या कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन कहलाएगी, राइट। पुलिस, पुलिस, पुलिस में कई सारे लोग होते हैं, राइट, जो लड़ते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पुलिस। पुलिस एक क्या है? कलेक्टिव नाउन। फोल्क, फोल्क क्या है? फोल्क भेड़ों का झुंड, उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास में कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट नंबर आपका क्या आता है? नेक्स्ट नंबर है आपका मेटेरियल नाउन। फोर्थ नंबर मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन किसको कहते हैं? यानी कि जिसमें मैटर के बारे में बताया गया हो। फॉर एग्जाम्पल ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईट, कोमा सीमेंट, कोमा ब्रास, ब्रास मीन्स पीतल। पीतल क्या है? एक मेटल है, तो ये मेटेरियल नाउन में हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेटिनम,
It is material noun. And last number is, fifth number is abstract noun. Abstract noun. Abstract noun किसको इंडिकेट करता है? Abstract noun इंडिकेट करता है एक्सप्रेशन को, यानी कि जिसमें कोई खुशी वाली बात हो, दुख वाली बात हो, ईमानदारी वाली बात हो, यानी किसी के हाव भाव को इंडिकेट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। समझ में आया होगा, आई होप सभी बच्चों को वीडियो मेरा समझ में आया होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी, मर्सी, दया, हैप्पीनेस, खुशियाँ। तो ये किसको इंडिकेट कर रही हैं? एक्सप्रेशन को इंडिकेट कर रही हैं। तो ये आपका नाउन्स हो गया। नाउन्स आर 5 टाइप्स, एक बार फिर से समझ लीजिए। नाउन्स आर 5 टाइप्स: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपको आज नाउन के बारे में समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको मेथड अच्छा लग रहा हो तो कृपया वीडियो को सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने साथियों को शेयर करेंगे और अपने साथियों से ये कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अवधेश सर का चैनल है ज्ञान मंत्रा। बच्चों को बताइए, अपने साथ पढ़ने वाले कॉलेज को बताइए, अपने स्कूल में आपके साथ जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, किसी भी क्लास के बच्चे जुड़े हुए हैं 6 to इंटर, सभी बच्चों को बताइए ज्ञान मंत्रा क्लासेस एक चैनल स्टार्ट हुआ है। भाई अवधेश सर जो इंग्लिश केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, साथ में वो जीके भी पढ़ाएंगे। हम आपको जीके में रीजनिंग समझाएंगे, ऐसी रीजनिंग समझाएंगे कि आप उसको समझने की अगर कोशिश करेंगे मन से तो आपको रीजनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आगे चलकर आपको देखना है, कंपटीशन आपको करने को मिलेंगे। कंपटीशन में क्या होता है, जब हमारी जीके आती है, जीके में कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अब रीजनिंग के क्वेश्चन को कैसे करना है, करने का मेथड क्या है, वो हम आपको न्यू वीडियो में आपको सिखाएंगे। हमारा एक वीडियो जीके का भी स्टार्ट होगा, जीके के बारे में भी आपको समझ में आ सकता है। जीके को आप समझिए, जीके में बहुत से, जीके की तो कोई लिमिट ही नहीं होती है ना, ये तो आपको मालूम है जीके की कोई लिमिट नहीं है। कहाँ से जीके स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चलना है, कहाँ तक चलेगा, इसका कोई हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जीके के लिए आपको क्या करना है, अपने माइंड को कंसंट्रेट रखना है। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर किसी भी डाटा को अपने अंदर फीड कर लेता है, वैसे ही अगर हम आपको कोई भी क्वेश्चन बताते हैं, आप उसको कंप्यूटर की तरफ अपने माइंड में फीड कर लीजिए, निकलेगा ही नहीं माइंड से। जब आपका कोई टेस्ट होता है, आप कोई टेस्ट देने जाते हैं, आपको ध्यान आ जाएगा अवधेश सर ने हमको इस क्वेश्चन का ये आंसर बताया था। तो वो आपको जीके के एक वीडियो में मिलेगा, जीके का वीडियो भी मैं आपको डालूंगा। प्लीज़ ओके, लेट्स वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक्स for watching and subscribe my channel.